2027 में विधानसभा चुनाव है और कन्नौज से जुड़े बहुत सारे जनपद हैं। यहाँ की डिमांड भी है। क्या सरकार का ध्यान कन्नौज पे इत्र व्यवसायियों की ओर केंद्रित होगा? आपका कहना है कि सिंथेटिक इत्र जो मार्केट में अभी है, उस इत्र को फीका करने के लिए जो प्राकृतिक इत्र है, उसने जो आपकी 10 सूत्री मांगे हैं, उसमें जीएसटी हो गया, टेस्टिंग हो गया और कच्चा माल है जो प्रमुख हैं। क्या अगर उन पर सरकार रियायतें करे तो कहीं ना कहीं इत्र का व्यवसाय बढ़ सकता है। लेकिन सरकार इस मांगों को लेकर ग्लोबल इत्र को लेकर बनी भी समिति, लेकिन इत्र पे कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मिश्रा जी, एक सवाल और है। कन्नौज में आपने कहा कि हर तीसरा व्यक्ति इत्र व्यवसायी है, लेकिन फिर भी अगर इत्र को लेकर यहाँ की जो खुशबू है, पहले की बात करते हैं, बहुत ही फेमस था कन्नौज का इत्र, लेकिन लगातार गिर रहा है। आखिरकार कहीं ऐसा तो नहीं है कि सिंथेटिक इत्र और प्राकृतिक इत्र दोनों में डिफरेंट होने के कारण बड़ी बड़ी कंपनियां सिंथेटिक इत्र बना रही हैं और यहाँ क्या है, छोटे छोटे व्यवसायिक इत्र को कर रहे हैं। इस वजह से तो कहीं उनकी मार्केटिंग या उनके अन्य रीजन को लेकर इत्र का व्यवसाय तो नहीं गिर रहा है। पब्लिक न्यूज अड्डा से मोनिश तिवारी। आज एक खास प्रोग्राम के लेकर हम कन्नौज में जो इत्र है उसकी खुशबू कहीं ना कहीं विदेश स्तर पे गिर रही है। क्या उसके अहम रीजन हैं, उसको लेकर कन्नौज के इत्र व्यवसायी हैं और कांग्रेस प्रवक्ता भी है विवेक नारायण मिश्रा जी से मुलाकात किए हैं और उनसे रूबरू होंगे और पूछेंगे कि आखिरकार क्यों इत्र का जो व्यवसाय है वो वार्ड स्तर पे गिर रहा है। वो हमारी वार्ड में एक बहुत बड़ी यूएसपी हमारी है, फ़ायदों के अलावा। लेकिन अफसोस है, जिसको पूरी दुनिया में लोग चाहते हैं अच्छा इत्र जिसमें क्वालिटी हो, जिसके फ़ायदे हों, लेकिन प्राइस फैक्टर की वजह से आज सिंथेटिक उद्योग हमसे आगे निकल गया और कन्नौज का नेचुरल उद्योग लगातार पिछड़ता चला गया। ग्रासे फ्रांस का जो सिंथेटिक परफ्यूम में हमसे कहीं आगे निकल चुका है, जिनके पास कोई भी पुरानी विरासत नहीं थी, कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, उन्होंने केवल फ्रेगनेंस और परफ्यूम के दम पे सब कर लिया। आज हमारे इत्र उद्योग को सिर्फ पिछड़ने की वजह ये है कि सबसे बड़ा फैक्टर है कि हमें सरकार की तरफ से कोई सहयोग न मिलना। ये कन्नौज के इत्र उद्योग का बड़ा दुर्भाग्य है कि वो इत्र उद्योग जिससे कन्नौज का हर तीसरा परिवार जुड़ा हुआ है, सरकार को हम जनपद में रेवेन्यू देने में इत्र उद्योग नंबर 1 पे है। सबसे ज़्यादा राजस्व कन्नौज जनपद से अगर जाता है तो वो इत्र उद्योग से जाता है। लेकिन बहुत अफसोस है सरकार की सोच पे या सरकार का सिस्टम किस तरीके से है कि आज सरकार जिस उद्योग से हमें रेवेन्यू मिल रहा मैक्सिमम है और उस उद्योग की तरफ से भी सरकार आंखें मूंदे हुए है। लेकिन उम्मीद की किरण जगी जब 2018 में इन्वेस्टर समिट हुआ, एक जनपद एक उत्पाद का कॉन्सेप्ट मुख्यमंत्री जी लाए, तो एक कन्नौज के व्यापारियों में आस जगी कि शायद अब कन्नौज इत्र उद्योग के दिन बहुरेंगे। लेकिन अफसोस है कि ग्लोबल फोरम फॉर कन्नौज इत्र उद्योग के जरिए से हमने 10 सूत्री मांगें भी सरकार को रखी, मौके पे हमने और मंत्रियों के सामने रखी। अभी हमने 18 अक्टूबर को एमएसएमई की सचिव कन्नौज आए थे, कन्नौज इत्र उद्योग की इन्हीं बातों को लेके। वहाँ भी मैंने उस मांग पत्र को उन्होंने लिया। वहाँ पे भी मैंने ये सवाल किया कि आखिर क्या वजह है कि पूरी दुनिया में सुगंध का व्यवसाय बढ़ रहा है और कन्नौज की हिस्सेदारी गिर रही है। आज अगर सरकार ध्यान दे तो उत्तर प्रदेश का जो एक्सपोर्ट है उसमें कन्नौज का हिस्सा अहम हो सकता है, वरन कि देश का जो एक्सपोर्ट है उसमें कन्नौज के इत्र उद्योग का परसेंटेज बड़ी भूमिका निभा सकता है। लेकिन उसके बाद भी अभी भी आश्वासन हमारे हाथ लगे हैं। अब देखिए आगे हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 6 सालों में जो नहीं हुआ वो शायद अब सरकार कर दे। और ये एक बैठक से काम नहीं हो सकता है। इस बात को जो फीओ के हेड आए थे दिल्ली से, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि नंबर ऑफ मीटिंग्स विल बी रिक्वायर्ड, जिसमें कि कई विभाग जुड़े होंगे। वो सारे का कोऑर्डिनेशन होके हम सरकार देखिए, जिस पे एक अगर सरकार अपना माइंड सेट कर ले
तो उस उद्योग को सरकार कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। इसके कई उदाहरण हैं, मैं लंबे नहीं जाऊँगा तफसील में। लेकिन आज अगर सरकार को, मैं इतना जानता हूँ कि उत्तर प्रदेश के एक्सपोर्ट ही नहीं, इंडिया के एक्सपोर्ट में कन्नौज के नेचुरल परफ्यूम की एक मेजर हिस्सेदारी हो सकती है, जिसको सरकार देख नहीं पा रही है, उपेक्षा कर रही है। आज नेचुरल की मांग पूरी दुनिया में बढ़ रही है, सिंथेटिक से लोग दूर भाग रहे हैं, और ये एक मौका है जो सरकार को, इस बात को, अगर विजनरी सरकार थोड़ी है या लॉन्ग टर्म देख रही है, और जो मैंने 10 सूत्री मांगें दी हैं उसमें भी आप समझिए मैंने 2 कैटेगरी रखी हैं, एक तत्कालिक और एक दीर्घकालिक। रेवेन्यू मैंने बढ़ाने की उसमें बात कही कि ज़रूर बढ़ेगा, और उसके बाद सरकार अगर इस तरह की अपना रही है तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार, फिर भी मैं उम्मीद पे कायम हूँ कि शायद हो। अब आप देखिए सन 90-93 में FFDC की स्थापना हुई, लंबा एक दौर निकल गया। ये शीला जी के टाइम में हम लोगों ने प्रयास करके FFDC को करवाया था, ये वो मूर्त रूप में बाद में आई। लेकिन आज देखिए सन 93 के बाद से 90 के बाद से यहाँ पे कोई भी इत्र के लिए काम नहीं हुआ। सिर्फ अभी इत्र पार्क की घोषणा अखिलेश जी ने करी, वो भी ये भी सब चल रहा है, उस पर भी 4-5 साल कुछ काम नहीं हुआ, इधर कुछ उसमें आई नहीं है। अब थोड़ी राजनीतिक बात मैं करूँगा। आज कन्नौज का इत्र से हटकर अगर हम बात करें तो यहाँ का प्रमुख व्यवसाय आलू भी है।